आज पता है क्या हुआ? मन्नू जब स्कूल से घर आया तो बड़ा ही हैप्पी। मम्मा ने मन्नू को देखा और पूछा, मन्नू टुडे यू आर वेरी हैप्पी, इज समथिंग स्पेशल इन द स्कूल? मन्नू बोला, यस मॉम, आज मेरी मैम ने मुझे एक नया टॉपिक सिखाया, एंगल्स। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एंगल की फॉर्मेशन होती है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने कहा जैसे सीज़र को आप ओपन करते हैं तो उसका माउथ खुलता है, एंगल बनता है। पूरा दिन घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, एंगल चेंज होता रहता है, एंगल फॉर्म होता रहता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया। मम्मा बोली, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बताओ कि व्हाट इज़ दिस एंगल? तो मन्नू बोला, यस मॉम, एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज दैट हैव द सेम एंड पॉइंट। जो दो रेज होती हैं उनके एंड पॉइंट को अगर एक पॉइंट पे मीट करा दें तो वो क्या बना देते हैं? एंगल बना देते हैं। और जिस पॉइंट पे दोनों रेज मीट करती हैं उसको बुलाते हैं वर्टेक्स। और उन दो रेज का भी नाम रखते हैं क्या? आर्म्स। और जितना स्पेस उन रेस के बीच में ओपन होता है उसी को एंगल कहते हैं और वो डिग्री में मेज़र किया जाता है। तो ये हमने एंगल के बारे में आज मैम से सीखा। फिर मेरी मैम ने मुझे एंगल्स के टाइप्स भी सिखाए। तो उन्होंने बताया कि एंगल्स के 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि एंगल्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया सबसे छोटा एंगल है 0 डिग्री एंगल, उसके बाद टर्न आती है एक्यूट एंगल, उससे बड़ा होता है राइट एंगल, उससे बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और उससे ग्रेटर स्ट्रेट एंगल, और उससे भी बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। तो मुझे एक नई चीज़ पता चली। अब मेरे को और मज़ा आने लगा और मुझे लगा मुझे अब इन सारे एंगल्स के बारे में जानना है। तो मेरी मैम ने मुझे सारे एंगल्स के बारे में सिखाया कि 0 एंगल क्या होता है। 0 डिग्री एंगल को ही हम 0 एंगल बोलते हैं। 0 डिग्री मतलब आर्म्स का जो है वो माउथ खुलेगा ही नहीं, उनके बीच में स्पेस बनाना ही नहीं है। जिस रास्ते जाना है उसी रास्ते वापस आ जाना है। तो क्या हो गया? 0 डिग्री एंगल। जैसे सन की कोई रे अर्थ पर पड़े और ऐसे के ऐसे वापस लौट आए तो वो 0 डिग्री एंगल पे मूव करेगी क्योंकि उसके बीच में स्पेस ही नहीं बना है। तो मुझे पता चला 0 डिग्री के बारे में। अब मेरी मैम ने मुझे एक्यूट एंगल के बारे में बताया। मॉम, मुझे बहुत मज़ा आया। तो वो सारे एंगल्स जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बुलाते हैं। तो मेरे को उन्होंने डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी बताए। जैसे उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया, एक पीस हमने कट किया वाटरमेलन से तो आगे कॉर्नर पॉइंट पे एक्यूट एंगल बना। सीज़र को अगर हम थोड़ा सा ओपन करें एक्यूट एंगल बनेगा। मम्मा, फिर मैम ने मुझे राइट एंगल के बारे में बताया। विच टाइप ऑफ एंगल इज़ कॉल्ड राइट एंगल? उन्होंने बताया एन एंगल हैविंग मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। यानी उस एंगल को राइट एंगल बुलाते हैं जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हम अगर वॉच में 3 o'clock का टाइम होता है तो उसकी आर्म्स के बीच में राइट साइड पर 90 डिग्री का एंगल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही उन्होंने एक डेकोरेटिव आइटम को हमारे सामने दिखाया और हमें समझ आया राइट एंगल किस टाइप का एंगल होता है। नेक्स्ट उन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल लिया क्योंकि अब सीक्वेंस में इसी की टर्न आई। और ऑल एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसके बाद उन्होंने फिर कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे उन्होंने एक फ़ैन बनाया और उस फ़ैन को जब हम ओपन करें इस तरीके से तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ऐसे ही कोई बुक है, हम उस स्टैंड पर रखें तो 180 और 90 के बीच के एंगल की फॉर्मेशन हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल को शो करता है। फिर उन्होंने स्ट्रेट एंगल के बारे में हमें बताया। विच टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल? एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल।
तो और एग्जाम्पल क्या लिया उन्होंने, जैसे क्लॉक में अगर 6 o'clock बजे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब एक स्ट्रेट सीधी लाइन को बोलते हैं। जैसे ये हमारी योगा पोजीशन है, सीधी लाइन को प्रेजेंट कर रही है, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ स्ट्रेट एंगल। देन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फिर मैंने वो सीखा। ऑल एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके मम्मा, तो ये सारे एंगल जितने भी 180 डिग्री और 360 के बिटवीन होते हैं वो सारे ही रिफ्लेक्स होते हैं। जैसे ये बच्चा एक पोजीशन में खड़ा है तो ये अपनी इस पोजीशन में रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रहा है। पिज़्ज़ा का अगर एक पीस हमने खा लिया और जो लेफ़्ट पिज़्ज़ा है वो रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 से और 360 के बीच के एंगल को शो करता है। अब लास्ट एंगल उन्होंने कंप्लीट एंगल बताया और हमें पूरी नॉलेज मिली एंगल से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। उन्होंने बोला एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और एग्जाम्पल के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसी से मुझे क्लियर हो रहा था। तो उन्होंने बताया जब आप साइकिलिंग करते हो या कोई भी व्हीकल का व्हील घूमता है तो पूरा एक सर्कल लेता है और वो कंप्लीट एंगल की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही वॉच में भी कंप्लीट एंगल बनता है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप सबको मज़ा